मत्स्य भगवान बोले, रविनंदन। तदनंतर देवताओं के लिए उपयुक्त भगवान विष्णु के उस अभयदायक वचन को सुनकर दैत्य और दानव युद्ध एवं उसमें विजय प्राप्ति के लिए महान उद्योग करने लगे। उस समय युद्धाकांक्षी मय एक ऐसे दिव्य रथ पर सवार हुआ जो सोने का बना हुआ था। वो अविनाशी रथ 3 नल्ब विस्तार वाला, अत्यंत विशाल तथा 4 पहियों और परम सुंदर महान जुए से युक्त था। उसमें क्षुद्र घंटिकाओं के रुनझुन शब्द हो रहे थे। वो गंडरे के चमड़े से आच्छादित, रत्नों और सुवर्ण की सुंदर जालियों से सुशोभित, भेड़ियों और पट्टीबद्ध पक्षियों की पच्चीकारी से समलंकृत तथा दिव्यास्त्र और तर्क से परिपूर्ण था। उससे मेघ की गड़गड़ाहट के समान शब्द निकल रहा था। वो श्रेष्ठ रथ सुंदर धुरी और सुदृढ़ मध्य भाग से युक्त, आकाश मंडल जैसा विस्तृत तथा गदा और परिघ से परिपूर्ण होने के कारण मूर्तिमान सागर सा लग रहा था। उसके केयूर, बलय और कुबर युगधर सोने के बने हुए थे तथा उस पर पताकाएं और ध्वज फहरा रहे थे, जिससे वो सूर्ययुक्त मंद्राचल की भांति शोभित हो रहा था। उसका ऊपरी भाग कहीं गजेंद्र चर्म तो कहीं सिंह चर्म जैसा चमक रहा था। उसमें 1000 रीछ जुते हुए थे। वो घने बादल की तरह शब्द कर रहा था। शत्रुओं के रथ को रौंदने वाला वह दीप्तिशाली रथ आकाशगामी था। उस पर बैठा हुआ मैं ऐसा लग रहा था मानो दीप्तिमान सूर्य सुमेरु पर्वत पर विराजमान हो। 1 to 8 इसी प्रकार जो अत्यंत ऊंचा और दूर तक शब्द करने वाला था, जिसके सभी अंग स्वर्णमय थे, जो आकार में पर्वत के समान और नीलांजन की राशि सा दिख रहा था। काले लोहे का बना हुआ था, जिसके लोहे के हरसे में कुबर बंधा हुआ था, जिसमें कहीं कहीं अंधकार को फाड़कर किरणें चमक रही थी, जो बादल की तरह गर्जना कर रहा था। लोहे की विशाल जाली और झरोखों से सुशोभित था। लोह निर्मित परिये क्षेपणीय, डेल बॉस और मुद्ररों से परिपूर्ण था। भाला, पाश, बड़े बड़े शंख, कंटक, भयदायक तोमर और कुठारों से सुशोभित था। शत्रुओं से युद्ध करने के लिए उद्यत दूसरे मंद्राचल की भांति दिख रहा था तथा जिसमें 1000 गधे जुते हुए थे। ऐसे उत्तम दिव्य रथ पर तारकासुर सवार हुआ। क्रोध से भरा हुआ विरोचन हाथ में गदा लिए हुए उस सेना के मुहाने पर खड़ा हुआ। वह देदीप्यमान शिखर वाले पर्वत के समान लग रहा था। शत्रसेना का मर्दन करने वाले दानव श्रेष्ठ हयग्रीव ने 1000 रथ के साथ अपने रथ को आगे बढ़ाया। वाराह नामक दानव अपने 1000 किष्क लंबे विशाल धनुष के टंकार करते हुए सेना के अग्रभाग में स्थित हुआ, जो वृक्षों सहित पर्वत सा दिख रहा था। खर नामक दैत्य अभिमानवश नेत्रों से रोषजनित जल गिराता हुआ संग्राम के लिए उद्यत हुआ। उस समय उसके दांत, होंठ और नेत्र फड़क रहे थे। इसी प्रकार पराक्रमी दानवराज त्वष्टा, जिसमें 8 हाथी जुते हुए थे, ऐसे भयंकर रथ पर बैठकर दानव सेना को व्यूहबद्ध करने का प्रयत्न करने लगा। विप्रचित्ति का पुत्र श्वेत, जो श्वेत पर्वत के समान विशालकाय और श्वेत कुंडलों से विभूषित था, युद्ध के लिए सेना के अग्रभाग में स्थित हुआ। बलि का पुत्र अरिष्ट, जो महान बल संपन्न और पर्वत को कपा देने वाला था तथा पर्वत शिलाएं जिसकी आयुध भूता थी, युद्ध की कामना से सेना के सम्मुख खड़ा हुआ। किशोर नामक दैत्य प्रेरित किए गए सिंह किशोर की तरह अत्यंत हर्ष के साथ दैत्य सेना के मध्य भाग में उपस्थित हुआ, जो उदयकालीन सूर्य सा प्रतीत हो रहा था। दूसरे भीषण दैत्य, जिनमें कुछ के मुख टेढ़े थे, किन्हीं के एक पैर तथा किन्हीं के आधा पैर ही था, युद्ध की अभिलाषा से पैदल ही नाचते हुए चल रहे थे। उन दानव श्रेष्ठों में कुछ ताल ठोक रहे थे, बहुतेरे उछल कूद रहे थे और कुछ हर्षित होकर सिंहनाद कर रहे थे। इस प्रकार वे दानवगण हाथों में भयंकर गदा, परिघ, शिला और मुसल धारण करके अपनी परिघाकार भुजाओं से देवताओं को धमका रहे थे। उस समय श्रेष्ठ दैत्यगण पाश, भाला, परिघ, तोमर, लकड़ी का बना गोलाकार अस्त्र, अंकुश, पट्टिश, शतर्घ्नी, तोप, शतधार, मुदगर, गंडशैल, शैल, उत्तम लोहे के बने हुए परिघ और चक्रों से क्रीड़ा करते हुए दैत्य सेना को आनंदित करने लगे। इस प्रकार दानवों की वह सारी सेना युद्ध के मद से उन्मत्त हो देवताओं के सम्मुख खड़ी हुई, जो उमड़े हुए मेघों की सेना सी प्रतीत हो रही थी। दानवों की वह अद्भुत एवं प्रचंड सेना, जो हजारों प्रधान दैत्यों से भरी हुई तथा वायु, अग्नि, पर्वत और मेघ के समान भीषण दिख रही थी, युद्ध की तैयारी के समय युद्ध की इच्छा से उन्मत्त हुई सी शोभा पा रही थी।